सिर्फ 5 मिनट की धूप आपके महीनों के स्किन केयर को बर्बाद कर सकती है। पिगमेंटेशन की एक ऐसी सच्चाई या तो जिसे आप जानते नहीं या फिर जानबूझकर भी नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। अगर आपको मेलास्मा है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क पैचेस या फिर अनइवन स्किन टोन है और आप ये कहती हैं कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए धूप में गई थी, तो ये वीडियो आपके विचार बदल देगी। क्योंकि सच ये है कि पिगमेंटेशन के लिए 5 मिनट की धूप भी काफ़ी होती है। अगर आप सन प्रोटेक्शन को लाइटली ले रहे हैं तो फिर बाद में आप ये ही कहते हैं कि मेरे ऊपर तो किसी भी क्रीम, सेरम या ट्रीटमेंट ने काम ही नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग सन प्रोटेक्शन को लाइटली क्यों लेते हैं, कुछ लोग सनस्क्रीन लगाने से क्यों मना करते हैं और सिर्फ 5 मिनट की धूप कैसे आपके महीनों के स्किन केयर को बर्बाद कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। मैं एक बहुत ही कॉमन लाइन बार बार सुनती हूँ कि मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए धूप में जाती हूँ, सिर्फ 10 मिनट के लिए धूप में जाती हूँ, आते जाते थोड़ी बहुत धूप लगती है तो सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है या फिर धूप से बचाव करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सच ये है कि मेलानोसाइट्स घड़ी देखकर काम नहीं करते। पिगमेंटेशन टाइम बेस्ड नहीं बल्कि ट्रिगर बेस्ड है। अगर पिगमेंटेशन को ट्रिगर मिलेगा तो पिगमेंटेशन रीएक्टिवेट होगी। जैसे ही आप धूप में निकलते हैं, यूवी रेज आपकी स्किन पर पड़ती हैं, वैसे ही मेलानोसाइट्स रीएक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि जो आपके मेलानोसाइट्स हैं उनकी एक मेमोरी है पिगमेंटेशन बनाने की, तो थोड़ा सा ट्रिगर भी उनको आसानी से रीएक्टिवेट कर देता है। रीएक्टिवेशन के बाद वो एक्स्ट्रा मेलानिन बनाने लगते हैं, जो प्रोसेस हफ्तों तक चलता रहता है। मतलब इन्हें गुस्सा तो जल्दी आ जाता है, लेकिन ये मेलानोसाइट्स शांत होने में टाइम लेते हैं। हर स्किन एक जैसी नहीं होती। अगर आपको पिगमेंटेशन है, मेलास्मा, फ्रेकल्स है या फिर इजीली टैन हो जाने की टेंडेंसी है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी त्वचा के मेलानोसाइट्स सूर्य की किरणों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, देर तक पिगमेंटेशन बनाने का काम करते रहते हैं। तो यही कारण है कि आपकी फ्रेंड बिना छाते और सनस्क्रीन के धूप में घूमती है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ता है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग सनस्क्रीन लगाने से क्यों मना करते हैं और आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हुए भी सनस्क्रीन लगाने की सलाह क्यों देती हैं, क्योंकि इसमें तो केमिकल्स होते हैं। अब कुछ लोग सनस्क्रीन लगाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि सनस्क्रीन है तो हमारे लिए बहुत अच्छी, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई चीज़ फ़ायदा करती है तो उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर होते हैं। तो जो लोग सनस्क्रीन लगाने से मना करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लोग बेसिकली केमिकल सनस्क्रीन, प्योर केमिकल सनस्क्रीन लगाने से मना करते हैं। प्योर केमिकल सनस्क्रीन लगाने से क्यों मना किया जाता है? इसका कारण है कि एक तो प्योर केमिकल सनस्क्रीन आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन देगा ही नहीं, जिससे आपको शिकायत रहेगी कि सनस्क्रीन लगाते हुए भी पिगमेंटेशन बढ़ती जा रही है। दूसरा, केमिकल सनस्क्रीन का जो एक्शन होता है वो ये होता है कि यूवी रेज को वो सोख लेती है, सोख कर हमारी त्वचा के अंदर उसे माइल्ड हीट में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर डर रहता है कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है या फिर इन्फ्लामेशन है, उसमें वो हीट जाकर इन्फ्लामेशन को बढ़ा ना दे। अगर हीट आएगी, इन्फ्लामेशन बढ़ेगी तो पिगमेंटेशन बढ़ सकती है। इस लॉजिक से कुछ लोग सनस्क्रीन लगाने से मना कर देते हैं, जबकि मना करना चाहिए प्योर केमिकल सनस्क्रीन लगाने से। अब बात करते हैं कि खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होकर मैं सनस्क्रीन लगाने की सलाह कैसे दे सकती हूँ। तो कुछ चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकली सीखते हैं और कुछ चीज़ें हम अपने अनुभव से सीखते हैं। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से भी धूप पिगमेंटेशन का कारण है। धूप में घूमने से पिगमेंटेशन बढ़ जाती है और मॉडर्न साइंस भी मानता है कि यूवी रेज हमारी स्किन में पिगमेंटेशन को बढ़ा देता है। आयुर्वेद जब लिखा गया था तो उस समय सनस्क्रीन नहीं होता था, लेकिन धूप से उस टाइम पर भी बचाव किया जाता था। हमें ये नहीं देखना कि इसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो हमें हल्का फुल्का नुकसान कर देंगे, बल्कि हमें ये देखना है कि ये हमें कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको पिगमेंटेशन है तो प्योर केमिकल सनस्क्रीन सिलेक्ट ना करें। उसकी बजाय आप मिनरल सनस्क्रीन, हाइब्रिड सनस्क्रीन या फिर टिंटेड सनस्क्रीन को सिलेक्ट करें। चलिए अब बात करते हैं सन प्रोटेक्शन के और भी महत्व के बारे में। तो सन प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ सनस्क्रीन लगाना नहीं होता, फिजिकल बैरियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि सनस्क्रीन आपको पूरा बचाव देगी, तो आप बिल्कुल ही गलत समझते हैं। फिजिकल बैरियर जैसे कि छाता या फिर ऐसी हैट जो आपके फेस को चारों तरफ से शेड दे, बहुत ज़रूरी है। एक और अनकंफर्टेबल सच्चाई कि पिगमेंटेशन सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट से नहीं बढ़ती, ग्लास को क्रॉस करके यूवी रेज आती हैं।
तो आपकी घर की खिड़की से, ऑफिस की खिड़की से, कार की विंडो से, बालकनी से भी यूवी रेज घर के अंदर एंटर होती हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो घर पर ही रहती हूँ और मुझे यूवी रेज बिल्कुल प्रभावित नहीं करती, तो ये भी गलत है। ये ही नहीं, विजिबल लाइट जैसे कि मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन से जो लाइट आती है वो भी आपकी पिगमेंटेशन को बिगाड़ सकती है। 90% केसेस में आपका स्किन केयर सिर्फ इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि आपने सनस्क्रीन लगाने में कंसिस्टेंसी नहीं रखी, आपने सन प्रोटेक्शन को सीरियसली नहीं लिया। पिगमेंटेशन एक लॉन्ग टर्म गेम है जो कि हाई लेवल का पेशेंस डिमांड करता है और साथ में डिसिप्लिन भी। सिर्फ मोटिवेशन से पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, इसको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अब अगर आपको सन प्रोटेक्शन की अहमियत समझ आ गई है तो कुछ रूल्स आप नोट कर लें जिन्हें ध्यान से फॉलो करें। नंबर 1, कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 10 दिन सन प्रोटेक्शन किया और एक दिन नहीं किया, वो आपका 10 दिन भी बर्बाद हो जाएगा। नंबर 2, प्रॉपर सन प्रोटेक्शन, मतलब अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिजिकल बैरियर जैसे कि छाता, टोपी प्लस सनस्क्रीन ये रिक्वायर्ड है। दोनों में से किसी एक चीज़ को ना चुनें। ये ना सोचे कि चेहरे पर मास्क लगा लेने से या फिर सिर पे कपड़ा डाल लेने से धूप से बचाव हो जाएगा। नंबर 3, क्वांटिटी। अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं लेकिन गलत क्वांटिटी में, 1 ड्रॉप लिया और पूरे फेस पे स्प्रेड कर लिया, फिर आप सोच रहे हैं कि कोई चीज़ काम क्यों नहीं कर रही। अगर आप सनस्क्रीन को रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम लगाते हैं तो उसका SPF अपने आप कम हो जाता है, यानी फिर वो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देता। तो सनस्क्रीन लगाने का एक रूल होता है 2 फिंगर रूल, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। कारण ये है कि काफ़ी लोग समझते हैं 2 फिंगर सनस्क्रीन फेस पे लगानी है, जबकि 2 फिंगर में से 1 फिंगर आपके फेस के लिए है, दूसरी फिंगर आपकी नेक के लिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि प्रैक्टिकली आप 1 फिंगर सनस्क्रीन भी अगर अपने फेस पर लगाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा लगता है ना, इसीलिए आप नहीं लगा पाते। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर सनस्क्रीन के नोज़ल का साइज़ डिफरेंट होता है, तो किसी से सनस्क्रीन कम आती है, किसी से बहुत ज़्यादा आती है। सनस्क्रीन की कंसिस्टेंसी भी अलग अलग होती है, किसी की बहुत पतली, किसी की बहुत गाढ़ी होती है। ऐसे में क्या किया जाए? तो नापने का सही तरीका ये है कि आपके घर पे कोई खाने की मीडियम साइज़ की चम्मच हो, चम्मच में भी सबका साइज़ अलग अलग होता है, तो उसमें लमसम 5 ml की क्वांटिटी आनी चाहिए। उसमें आप आधा चम्मच सनस्क्रीन मेज़र कर लें। अब ये जो आधा चम्मच है ये आपके फेस और नेक के लिए है। अगर आपको नेक पर नहीं लगाना, सिर्फ फेस पर लगाना है, तो उसके लिए आप 1/4 चम्मच ले लें। कुछ लोग फेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, नेक पे कम क्वांटिटी में लगाते हैं, दैट इज़ ओके, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कफ सिरप का जो कैप आता है जिस पे मार्किंग होती है, उसमें आप नाप सकते हैं। उसमें 2.5 ml की मार्किंग होती है, 2.5 ml फेस प्लस नेक के लिए और 2.5 ml का भी आधा क्वांटिटी फेस के लिए। तो आप एक बार मेज़र कर लेंगे कि इतनी क्वांटिटी है तो आपको आइडिया लग जाएगा। आपको परफेक्ट क्वांटिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो लगभग आपको 1.2 ml के करीब सनस्क्रीन चाहिए होता है, तो 1 to 1.2 ml सनस्क्रीन आपको लेना है। चलिए, आपको क्वांटिटी भी पता चल गई, फिर भी इसे फेस पर कैसे लगाया जाए, लगाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। चलिए अब यहाँ पर हम डिफरेंट काइंड के सनस्क्रीन की बात करेंगे। अगर आप मिनरल सनस्क्रीन, जिसे हम फिजिकल सनस्क्रीन भी कहते हैं, वो लगा रहे हैं तो फिर इतनी क्वांटिटी में लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप इतनी क्वांटिटी में मिनरल सनस्क्रीन लगाते हैं तो फिर ऐसा लगता है आपके चेहरे पर आपने वाइट कलर का मास्क लगा रखा है। अगर आप इतनी ही मात्रा में टिंटेड सनस्क्रीन लगाते हो तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी मात्रा में लगाने पर ऐसा लगता है कि आपने खूब सारा मेकअप थोप लिया है, आपका फेस केक ही दिखने लगता है। इसीलिए मैं मिनरल सनस्क्रीन और टिंटेड सनस्क्रीन की जगह हाइब्रिड सनस्क्रीन को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हाइब्रिड सनस्क्रीन यानी केमिकल सनस्क्रीन और मिनरल सनस्क्रीन का कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आपके स्किन को हाइब्रिड सनस्क्रीन सूट नहीं करता है, अगर आपकी प्रेफरेंस मिनरल सनस्क्रीन है या फिर टिंटेड सनस्क्रीन है, तो फिर आप किस तरीके से लगाएं? ऐसे में आपको क्या करना है कि एक लेयर आप पहले मिनरल सनस्क्रीन की लगाएं, उसको अब्जॉर्ब हो जाने दें, उसके बाद एक लेयर आप टिंटेड सनस्क्रीन की लगाएं। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपको ज़्यादा रब करके, बहुत ज़्यादा मसाज करके उसको नहीं लगाना है, क्योंकि कुछ स्टडीज़ में पाया गया है अगर हम बहुत ज़्यादा रबिंग करते हैं तो उससे सनस्क्रीन का जो SPF है वो रिड्यूस हो सकता है। अगर आपको हाइब्रिड सनस्क्रीन सूट करता है, साथ में आप टिंटेड सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं, तो पहले आप एक लेयर हाइब्रिड सनस्क्रीन जेल की लगाएं, उसके अब्जॉर्ब हो जाने के बाद दूसरी लेयर आप टिंटेड सनस्क्रीन की लगाएं।
आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपका फेस ऑयली दिखने लगता है तो आप एक लेयर अपने नॉर्मल सनस्क्रीन की लगाने के बाद सेकेंड लेयर में आप पाउडर सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो अगर सनस्क्रीन को मसाज नहीं करना है तो फिर वो चेहरे में कैसे अब्जॉर्ब होगी? अगर आप जेल सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, जिनमें खास करके हाइब्रिड सनस्क्रीन आते हैं, तो फिर उसकी आपको एक लेयर चेहरे पर फैलाकर छोड़ देनी है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वो अपने आप अब्जॉर्ब हो जाती है, जहाँ से वो रह जाए टैप कर करके आपको उसको अब्जॉर्ब होने देना है। अगर आप मिनरल सनस्क्रीन लगाते हैं, कभी आपने लगाया है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसको अगर आप मसाज करते हैं तो फिर वो वाइट वाइट से धागे की तरह या फिर वाइट वाइट मैल की तरह उतरने लगती है, तो उसे मसाज करके वैसे भी नहीं लगा सकते। आपको लेयर फैलानी है, फिर टैप कर करके उसको लगाना है। सेम वे में टिंटेड सनस्क्रीन को भी आपको टैप कर करके लगाना होता है। जब भी आपको लगे कि आपका सनस्क्रीन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा या फिर लगाने पर वाइट धागे की तरह या मैल की तरह निकलने लगता है, तो आप उसको जो भी क्वांटिटी ले रहे हैं उसको 2 लेयर में लगाएं। एक बार में सारा सनस्क्रीन ना लगाएं, पहले हाफ क्वांटिटी लें, उसकी लेयर लगाएं, प्रेस कर करके उसको स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होने दें। उसके बाद जब वो फुली अब्जॉर्ब हो जाए तब आप उसकी सेकेंड लेयरिंग करें। थोड़ी प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे और हो सकता है कि आपके पास कोई सनस्क्रीन हो जो आपको वेस्ट लग रहा हो, इसके बाद वो यूज़फुल लगने लगेगा। कई लोग मुझसे आयुर्वेदिक सनस्क्रीन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो अपने फेस पर बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं लगाना चाहते। लेकिन मुझे अभी तक कोई भी अच्छा प्योर आयुर्वेदिक सनस्क्रीन तो नहीं मिला है, मुझे उसके बारे में नहीं पता। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे ट्राई करूँगी। ट्राई करने के बाद आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी। दूसरी बात, आयुर्वेदिक सनस्क्रीन के अंदर भी केमिकल होते हैं। मुझे कोई भी ऐसा आयुर्वेदिक सनस्क्रीन अभी तक तो नहीं पता जो कि प्योर आयुर्वेदिक हो, केमिकल्स तो उसके अंदर भी होते हैं। अब रीएप्लीकेशन की बात करें, सनस्क्रीन रीएप्लीकेशन के बारे में मैं प्रीवियस सनस्क्रीन की वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी अभी फटाफट बता देती हूँ। अगर आप घर पर हैं तो दिन में एक बार सनस्क्रीन लगाना काफ़ी होता है। आप 9-10 बजे लगा लें, वो शाम तक चल जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि खिड़की के पास जहाँ तेज़ धूप आती है वहाँ पर आपको नहीं जाना है। बालकनी में जहाँ डायरेक्ट लाइट आती है, बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, वहाँ भी जाना कम करें। दूसरी बात, अगर आप बाहर भी जाते हैं तो आपको हर 2 घंटे पे सनस्क्रीन लगाने की तभी ज़रूरत है जब आप लगातार धूप में खड़े हैं। अदरवाइज़ आपको हर 2 घंटे पे रीएप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए कि आप सुबह ऑफिस जाते हैं तो उससे आधा घंटा पहले लगा लें। पूरे टाइम अब आप ऑफिस में रहेंगे तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस से फ्री होने का टाइम देखें। अगर आप 7 बजे के बाद निकल रहे हैं तो आपको आते टाइम भी सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 बजे 6 बजे निकलते हैं, उस टाइम पे धूप या रोशनी तेज़ रहती है, तो फिर आप रीएप्लीकेशन कर लें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है वीडियो आपके काम की साबित होगी और सिर्फ 5 मिनट की धूप को अब आप इग्नोर नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।